नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं एल्केन, एल्कीन व एल्काइन का नामकरण 11th क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे आज एल्केन का नामकरण, फिर उसी से संबंधित एल्कीन और एल्काइन का नामकरण। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे, हम पढ़ेंगे एल्केन के समान यौगिकों का नामकरण। एल्केन का नामकरण। नामकरण के पहले हम साथ में ये पढ़ने वाले एल्केन के अणु सूत्र बनाना, है ना, क्योंकि अभी हमको सूत्र भी बनाना सीखना है। अणु सूत्र बनाकर नामकरण करना, और ये जो नामकरण है वो हम IUPAC पद्धति के आधार पे करने वाले हैं। IUPAC, आप इसका पूरा नाम लिख सकते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो अभी तो हम एल्केन के बिल्कुल जो सामान्य अणु सूत्र बनाने वाले हैं और उनका जो यौगिक है ना उनके नामकरण करने वाले हैं, और बाकी बहुत सारे जो नामकरण के नियम है IUPAC पद्धति वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। पर अभी हम बिल्कुल सामान्य तौर पर नामकरण पढ़ेंगे ताकि आप लोग पहले इनको याद कर लें और उसके बाद हम थोड़ी सी जटिल वाले जो यौगिक है उनका नामकरण देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाली आपने, एल्केन के अणु सूत्र बनाकर नामकरण करना। इसके पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जो एल्केन है उनका जो सामान्य सूत्र है वो क्या है, CnH2n+2। ठीक है, और n यहाँ क्या है, कार्बन की संख्या। तो अगर यदि हमको कार्बन की संख्या पता होगी तो हम एल्केन का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एल्केन के नामकरण करते समय नाम के अंत में हम क्या लगा देते हैं, n लगा देते हैं, एल्केन, है ना। तो हमको कार्बन की जो मूल कार्बन है वो हमको पता होना चाहिए कि मूल शब्द क्या है ना। तो आप एक टेबल बना ले, मैं उसको आपको समझाती जाऊंगी। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कार्बन का जो शब्द मूल या मूल शब्द, मतलब कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर ये हम क्या लिखेंगे, मूल शब्द। दूसरा हम बनाएंगे यहाँ पर सूत्र, किसके सूत्र, एल्केन के। एल्केन के सूत्र हमसे बनना चाहिए। फिर एल्केन के सूत्र बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे, नाम, है ना, नाम। तो अब ये जो बनाएंगे हम किस तरीके से बनाएंगे आप देखें, एक टेबल के माध्यम से। अभी हम पहले क्लास में हम पढ़ेंगे एल्केन का नामकरण और फिर हम पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन का नामकरण। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कार्बन की संख्या के आधार पर मूल शब्द क्या है ना। तो थोड़ा सा पहले इस टेबल को हम यहाँ नोट करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 होने पर जो मूल शब्द है वो हम लगाते हैं नामकरण में मैथ। क्या लगाते हैं हम, मैथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो जो कार्बन की संख्या के आधार पे हम मूल शब्द लिखते हैं एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो हम मूल शब्द लिखते हैं प्रो। कार्बन की संख्या 4 है तो हम लिखते हैं ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है तो हम लिखते हैं पेंट। कार्बन की संख्या 6 है तो हम लिखते हैं हेक्स। ठीक है, इसी आधार पे आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि हमको आगे पढ़ना पड़ेगा ना तो बन जाएगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप अपनी टेबल को नीचे बढ़ा सकते हैं। कार्बन की संख्या 7 है तो हम लिखते हैं हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 है तो हम लिखते हैं ऑक्ट। 9 है तो नॉन। 10 है तो डेक। ये आपको बनना चाहिए। आप अपनी पूरी टेबल कंप्लीट करेंगे, है ना। मैं 6 कार्बन तक का बताऊंगी, बाकी आपको तो करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पर जब हम एल्केन का सूत्र बनाते हैं, एल्केन का सूत्र बनाते समय हमको किस सूत्र का यूज करना है, ये वाला, है ना, CnH2n+2 का यूज करना है। तो Cn मतलब कि कार्बन कितने हैं, 1, C1, H 2, n का मान 1 + 2,
तो इस तरीके से हम एक सूत्र बना रहे हैं। तो कार्बन में हमने n का मान 1 रखा, तो 1 रखने पे जो हमको सूत्र मिला C1 के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 + 2 4। मतलब जो पहला सूत्र बना वो 1 को अगर हम हटा दें, क्योंकि 1 लिखना आवश्यकता नहीं है ना, तो CH4 पहला क्या बना हमारा, CH4। अब अगर हम दूसरा सूत्र बनाते हैं तो कार्बन N का मान हमने क्या रखा, 2 रखते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 × 2 + 2। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 × 2 = 4 और 2 = 6। दूसरा सूत्र बन गया। अब अगर हम कार्बन की संख्या 3 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 × 3 + 2। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 3 दूनी 6 और 2 8, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। अब अगर हम कार्बन 4 रखते हैं तो हाइड्रोजन 2 × 4 + 2 मीन्स C4 के साथ हाइड्रोजन 4 दूनी 8 और 2 10 हो गए। इसी प्रकार से C5 के साथ हाइड्रोजन 2 × 5 रख दिया। हम n का मान रखते जा रहे हैं केवल, है ना, ये क्या है, n वाला मान है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, C5H 5 दूनी 10 और 2 12। और जब C6 रखते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 × 6 + 2 दैट मीन्स C6H 14। सॉल्व करते तो आपसे आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हमने एल्केन के अणु सूत्र बनाए, है ना। सबसे पहले हमको एल्केन का अणु सूत्र बनना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n + 2। n होती है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 हमको जो रखना है। तो जब हमने 6 तक के मान रखा तो हमको ये सूत्र मिले। ठीक है, तो ये क्या होगा, एल्केन। एल्केन है मतलब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब इनका हमको क्या लिखना है, नाम। और हम कौन सा नाम लिख रहे हैं, केवल आप अभी ये समझे हम IUPAC नाम लिख रहे हैं। मीन्स ये जो IUPAC पद्धति है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यौगिकों का केवल एक ही नाम बताती है। मतलब हम कहीं भी चले जाए, हमने ये जो नाम लिख दिया IUPAC, मतलब उस नाम को हर कोई जानता है। अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल स्तर पे हम अमेरिका चले जाए, लंदन चले जाए, जापान चले जाए, इंडिया में रहे, इंडिया के किसी भी भाग में चले जाए, है ना, तो नाम उसका फिक्स है कि ये है और वो नाम सभी पहचानेंगे। ठीक है, तो अब हमको नाम बनाना है। नाम बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखें, हमें पता है कि जो मूल शब्द कार्बन है, मतलब कार्बन की संख्या के आधार पे अगर 1 है तो हम पहले क्या लिखते हैं, मेथ। इसको आप प्रीफिक्स या पूर्वलग्न के रूप में भी ले सकते हो, कि हमने पूर्वलग्न मतलब कार्बन की संख्या देखकर जो पूर्वलग्न हम लिखते हैं, प्रीफिक्स उपसर्ग, कि हमने 1 है मतलब मेथ, 2 है मतलब एथ, 3 है मतलब प्रो। इसको हम पहले याद कर लें, एटलीस्ट 10 तक। आपकी बुक्स में इससे ज्यादा भी मिलेंगे, 10 तक तो हम याद कर लें। हमारी केमिस्ट्री 10 के लगभग रहती है जब हम नामकरण पढ़ते हैं, 10 से 11 12 पहुंचती है बस। तो अब जब हम नाम बनाएंगे ना तो हम यहाँ पूर्वलग्न लेंगे और एन हमारा क्या है, अनुलग्न। एन क्या है हमारा, अनुलग्न, मतलब जो बाद में लगता है, पूर्वलग्न जो पहले लगता है। तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हमने पूर्वलग्न लगा दिया मेथ, और जब इसमें हम अनुलग्न, क्योंकि ये एक एल्केन है, एल्केन में अनुलग्न एन जोड़ देते हैं तो मेथ से हो जाता है मेथेन। मेथ और एन, मेथेन सेम। एथ है और इसमें अगर हम अनुलग्न एन लगा देंगे तो मेथ के बाद एथ से क्या हो जाएगा, एथेन। प्रोप है, प्रोप में अगर हम एन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, प्रोपेन। इसी प्रकार से ब्यूट है, ब्यूट में अगर हम एन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ब्यूटेन। पेंट है, पेंट में अगर हम एन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, पेंटेन। और जब इसको हम हेक्स है और एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो ये हमारा हो जाता है नामकरण का तरीका, कि हमने अणु सूत्र बनाए। अणु सूत्र में कार्बन की संख्या के आधार पे अगर हमको एल्केन का नाम लिखना है तो हमने ये पूर्वलग्न याद कर लिए हैं पहले से, और एल्केन है मतलब अंत में हमको क्या जोड़ना है, केवल एन जोड़ना है। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन नाम हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम किसके, एल्केन के अणु सूत्र बनाकर नामकरण लिखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, आपको बस ये कॉमन याद रखना है। ठीक है,
अब जब हम बात करते हैं एल्कीन की, मैं इसी टेबल में आपको एल्कीन एल्काइल समझाने वाली हूँ, पर आप अपनी बुक में ये फर्स्ट टेबल बना लिए होंगे। अब सेकंड टेबल के लिए आप लाइन खींच ले, है ना। सेकंड एल्कीन की जगह हम क्या लेने वाले हैं, आप सेकंड बार लिखना शुरू करेंगे, हेडिंग डाल लें, एल्कीन के अणुसूत्र बनाकर नामकरण लिखना। एल्केन के बाद क्या जाता है, एल्कीन। अब कितना चेंज आता है, क्योंकि कुछ चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं, सेकंड बार लिखना है आपको, टेबल बनाना है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है उसमें केवल अंतर है CnH2n, और यहां जब हम पूर्वलग्न अनुलग्न लगाएंगे तो n के स्थान पे क्या हो जाएगा, इन। n के स्थान पे क्या हो जाएगा, इन, एल्कीन इन। तो हमको इन का ध्यान रखना है, इन लगाना है ना। अब फिर से हम इसी टेबल में हम किसके सूत्र बना रहे हैं, एल्कीन के। आप एक नई टेबल बना ले, है ना, लाइन खींच लेंगे। फिर से कार्बन की मूल संख्या तो आपने एक बार याद कर ली ना, तो वो आपको पूरे नामकरण में काम आएगी, तो आप तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, है ना। ठीक है, अब हमको एल्केन की जगह फिर हमने क्या ले लिए, एल्कीन, और ये जो सूत्र है उसमें क्या कन्वर्ट हो गया, आप नई टेबल बनाएंगे CnH2n। ठीक है, और अब हम जब सूत्र बनाने वाले हैं तो केवल हमको ध्यान रखना है किसका, हाइड्रोजन की संख्या चेंज हो रही है ना। आप बिल्कुल दूसरी टेबल बना ले और दूसरी टेबल में नोट करेंगे नए सिरे से, है ना। ये जब इसको हम नामकरण नोट करते हैं तो चेंजेस जो आया केवल किस चीज में आया, है ना, कार्बन की संख्या तो फिक्स है, सूत्र हमारे चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम एल्कीन बना रहे हैं ना। और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n, मतलब जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन 2n, है ना। तो कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 2 into 1 मीन्स क्या हो गया, CH2, है ना। पहले तो हम सूत्र बना ले फिर हम आगे देखेंगे। फिर 2 है तो C2, 2 2 4, 2 into 2 हो जाएगा 4, सेकेंड C2H4, यहाँ पे क्या आ जाएगा C3, 3 into 2 C3H6, फिर यहाँ पे आ जाएगा C4H8, C5, 5 into 2 10, H10, और ये आ गया C6H12। तो ये जो हमारे सूत्र बने वो किसके हो गए, एल्कीन के, है ना। एल्कीन में बस आपको ध्यान रखना है जितने कार्बन है ना उनसे डबल होंगे हाइड्रोजन। ठीक है, हमने इतना ध्यान कर लिया। अब जब हम नामकरण करते हैं तो फिर से वैसे ही नामकरण करना है कि हमको ये लेना है पूर्वलग्न, और पूर्वलग्न में अनुलग्न क्या लगाना है, इन। मतलब ये मैथ है तो ये क्या हो जाएगा, मैथ में इन जोड़ देंगे तो मैथीन। ठीक है, पर यहाँ आप ध्यान रखेंगे इसमें केवल सिंगल कार्बन है, और हमने पढ़ा है कि जो एल्कीन है उनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 कार्बन तो है ही नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होना मीन्स 2 कार्बन होने चाहिए। तो ये केवल एक मूलक के रूप में होता है, मेथिन मूलक के रूप में होता है, एल्कीन फॉर्म नहीं, मतलब एल्कीन तो है पर एल्कीन के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला मेंबर इसका ये है C2H4 जिसमें 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के कारण हम क्या लिखते हैं, एथ, है ना। और एथ में अगर हम इन जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है एथीन। क्या हो जाता है, एथीन, या इसी को हम ना नॉर्मली बोलते हैं इथिलीन। इथिलीन, हम जो पॉलीथीन यूज करते हैं ना, एथीन, तो वही हो जाता है ये पॉलीथीन। नाउ नेक्स्ट है प्रोप। अब प्रोप है उसमें हम क्या जोड़ देंगे, प्रोप से हो जाएगा प्रोपीन, प्रोप में इन जोड़ दिए। नाउ नेक्स्ट ब्यूट, ब्यूट है ना, ये ब्यूट है और इसमें हम इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। नेक्स्ट पेंट है, पेंट में अगर हमने इन जोड़ दिया तो क्या हो गया, पेंटीन, तो ये इसका नाम हो गया। C5H10 का नाम क्या है, पेंटीन। C6H12 इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स है तो हेक्सीन, हेक्सीन। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप इनके सूत्र, आपकी टेबल 10 तक कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। आप जब 7 का बनाओगे तो हेप्टीन, 8 का बनाओगे तो ऑक्टीन, 9 का बनाओगे तो नोनिन, और 10 का बनाते हो तो डेकीन। तो आपको 10 तक ही टेबल कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे किसके नाम हो गए, एल्कीन के नाम। बस आपको आज टेबल याद करनी है और कल हम पढ़ेंगे इनका और भी आगे की क्लास में नामकरण। तो ये वाली टेबल कंप्लीट हो गई होगी आपकी, कंप्लीट मेरे साथ ही करते जाएं आप, है ना। नाउ नेक्स्ट है, अब हमारे पास जो तीसरा नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल्काइन। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहे हैं, आप तीसरी टेबल बनाएंगे किसकी,
एल्काइन के अणु सूत्र बनाकर नामकरण करना। ये तीसरा पॉइंट होगा आपका, है ना। एल्काइन के अणु सूत्र बनाकर नामकरण करना। और फिर से हम लिखेंगे कि जो एल्काइन है उसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2, है ना। हमको -2 ध्यान रखना है। और जब इसका हम नामकरण करेंगे तो नामकरण में अनुलग्न के रूप में हम क्या लगाएंगे, आइन। एल्काइन है तो क्या लग जाएगा, आइन। ठीक है, तो फिर से आप पूरी टेबल बनाएं जब तक मैं इनको क्लीन करती हूँ। कॉलम वैसे ही बनाना है जो 3 कॉलम हम बनाते हुए चल रहे हैं ना, आप 3 कॉलम पे ही नामकरण कर सकते हो। ये बना लिया हमने टेबल, आपने बना लिए होंगे ना। अब हमारे पास एल्कीन की जगह जो आ गया है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा टेबल पे, एल्काइन के सूत्र, एल्काइन के सूत्र। ठीक है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, याद कर लेंगे तो बहुत आसान है नामकरण। अब हमारे जो सूत्र में चेंज हुआ वो देख ले, 2n-2, मतलब हमको -2 का ध्यान रखना है। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारा यहाँ से सूत्र बना रहे हैं, हमें ना सूत्र बस बनाना, बाकी नाम तो इजी है। C1H2 × 1 - 2। ठीक है, यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे कि क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मतलब ये मेथाइन तो बनाएगा, CH ओनली क्या बना पाएगा, ये CH बनाएगा, मेथाइन तो बनाएगा, पर इसका ये जो फर्स्ट मेंबर है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन हमको कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। तो हम 2 कार्बन से शुरुआत करते हैं ना। C2H2 × 2 - 2। अब हमको सब में -2 करना है, तो जब -2 करेंगे ना तो C2H, देखो 2 दूनी 4, 4 में से 2 को घटा देंगे तो क्या बचे, हाइड्रोजन C2H2। फिर यहाँ पे C3, 3 × 2 6, 6 में से हमने 2 को घटा दिए तो क्या आ गया, C3H4 -2। नेक्स्ट यहाँ पे -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C4, 4 × 2 8, 8 में से -2 करोगे तो क्या आ गया, 6। नेक्स्ट यहाँ पे C5 और -2 करना, सब में -2, तो 10, 5 × 2 10, और 10 में से 2 को आप कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8। और इसी तरीके से हो जाएगा C6, यहाँ पे क्या करना है, -2 = C6H, कितना हो जाएगा, 12 - 2 मतलब 10। ठीक है, तो ये 5 हमने मेंबर बना लिए और आपको 10 तक बनाना है ना। अब इनका जब हम नाम लिखते हैं तो फर्स्ट मेंबर जो है एथ, और एथ में हमको क्या जोड़ना है, आइन, तो ये हो जाता है एथाइन। एल्काइन का फर्स्ट मेंबर है और इसको हम एसिटिलीन भी कहते हैं। बुक्स में आपको ये नाम मिलेगा तो आप बिल्कुल इसका सूत्र याद रखें, एसिटिलीन। नेक्स्ट 3 कार्बन है, मीन्स प्रोप, ये देखेंगे प्रोप है, और प्रोप में हम क्या जोड़ दें, आइन, मीन्स हो जाता है प्रोपाइन। 4 कार्बन है, ब्यूट, है ना, ब्यूट है, और ब्यूट में हम आइन जोड़ देते हैं तो ब्यूटाइन। 5 कार्बन में पेंट है और आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पेंटाइन। और इसी प्रकार से 6 कार्बन है तो हेक्स, और इसमें हमने आइन जोड़ दिए तो क्या हो गया, हेक्साइन। तो एथाइन, प्रोपाइन, पेंटाइन और हेक्साइन, एल्काइन से ये बन गए हमारे नाम। ठीक है, और इसी तरीके से आप जब 7 कार्बन का बनाओगे तो नाम तो याद हो जाना चाहिए तुरंत, हेप्ट से हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन, आइन लगाना है हमको लास्ट में, बस। ठीक है, तो ये टेबल भी आपकी बन गई होगी। आपकी 3 टेबल तैयार होनी चाहिए, किस किस की, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। इस टेबल में हमने आज केवल इतना देखा है कि हम यौगिकों का अणु सूत्र कैसे बनाते हैं, और अणु सूत्रों के नाम हमसे बनने चाहिए, है ना, कि नाम हमने किसके आधार पे देखे, कि हमने याद कर लिए कि कार्बन का जो मूल शब्द है उसके आधार पे जो पूर्व लग्न है वो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। ये सीरीज आप ये एक बार याद कर ले, क्योंकि हमको बहुत सारा नामकरण पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों में, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट यही होता है बेटा, लेकिन अगर आपने शुरुआत से इन चीजों को पकड़ ली कि हमको ये बनना चाहिए कि कार्बन की संख्या 4 है, 4 है मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए ब्यूट। अगर हमने कहा 6 कार्बन, 6 कार्बन मतलब कि हेक्स,
8 कार्बन मतलब कि ऑक्ट। अगर आपको इतना याद आ गया तो हम जैसे जैसे यौगिक पढ़ते जाएंगे केवल हमारे अनुलग्न चेंज होंगे, है ना। इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं। तो ये पीछे वाला जो हमने कहा ना उपसर्ग और प्रत्यय, आप तो ये याद रखो। उपसर्ग मतलब पहले लगाए जाने वाले और प्रत्यय मतलब बाद में लगाए जाने वाले। पूर्वलग्न मतलब पहले लगाए जाने वाले, अनुलग्न मीन्स बाद में लगाए जाने वाले। तो जो बाद में लगाते हैं ना बस वो ही चेंज होता है जैसे जैसे यौगिक बदलेंगे। जैसे अभी हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा, फिर अगर हमने कोई दूसरा यौगिक पढ़ लिया ना तो दूसरा यौगिक बन जाएगा। और जब दूसरा यौगिक जब बन जाएगा तो दूसरे यौगिक में केवल क्या चेंज होंगे, अनुलग्न, है ना। तो इनको आप तीनों टेबल को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ें, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में जब हम सूत्र का फॉर्मेशन करते हैं, केमिस्ट्री रिएक्शन पढ़ते हैं, तो समझ के करेंगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन आपने एक बार रट लिया ना तो वो रटा हुआ आप भूल जाओगे। आप समझ के पढ़े जितनी भी केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली, है ना। तो ये जो 3 चीजें हमने आज पढ़े, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन के अणु सूत्र बनाकर नामकरण करना। केवल हमने अभी अणु सूत्र का नामकरण पढ़े हैं, अभी हमने इनकी श्रृंखला नहीं बनाए हैं, क्योंकि हमने पढ़ के आया है जो चक्र यौगिक होते हैं वो सीधी श्रृंखला वाले भी होते हैं, साखी श्रृंखला वाले भी होते हैं। तो अभी तो केवल हमने क्या देखा है, अणु सूत्र। और अणु सूत्र के आधार पे केवल हमने नाम पढ़े सीधे सीधे, है ना। अभी ना हमने श्रृंखला को साखित किया है, ना चक्री में बदला है, किसी में नहीं बदला है। तो बहुत सरल सा है। अभी केवल आप सूत्र देखें, जैसे ही आपने सूत्र देखा आपको उसका नाम बनना जी, है ना। एक और चीज, बच्चे पूरा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ लेते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है ना। तो जैसे मैंने यहाँ 3 सूत्र लिखा, C5H10, C4H12 और मैंने यहाँ लिखा C7H12। हमको ये पता होना चाहिए कि ये किसके सूत्र हैं। एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, देख के आप बिल्कुल ध्यान नहीं आता, दिमाग में नहीं चलता। तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे बेटा। अगर ये आपको लिखा, आपको बताना ये क्या है, तो आप ये देखेंगे इसमें कितने कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं। जैसे मैंने कहा 5 कार्बन है, 5 दूनी 10, डबल हाइड्रोजन जुड़े हैं ना। तो डबल हाइड्रोजन मतलब CnH2n वाला सूत्र है, और ये किसका होता है, एल्कीन का। मतलब ये क्या हो गया, एल्कीन। फिर यहाँ पर ये किसका सूत्र है, ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो आप देखो यहाँ पर n कार्बन से 4 दूनी 8, और यहाँ पे एक्चुअली सूत्र थोड़ा सा चेंज कर ले, 10 होगा ना, ये 10, 4 दूनी 8 और मतलब 2n हो गए, और 2n + 2 डबल, 2 हाइड्रोजन ज्यादा जुड़े हैं, मतलब ये क्या होगा, एल्केन होगा, है ना। और यहाँ पर ये क्या है, n कार्बन से 7 दूनी 14, है ना, 14 और -2 कर दें, मतलब 2n - 2। इसका सूत्र ऐसा है, मतलब ये किसका सूत्र है, एल्काइन का। तो जब हमारे पास ना यौगिक अणु सूत्र लिखे रहते हैं ना, तो हमको थोड़ी दिक्कत जाती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को जाती है, हम जानते हैं इस चीज को, है ना। तो आपको करना क्या है, आप उसको सामान्य सूत्र से कंपेयर करें कि कितने कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं। अगर डबल हाइड्रोजन जुड़े हैं तो वो एल्कीन होगा। डबल हाइड्रोजन से 2 ज्यादा है, 2n + 2 है ना, तो वो एल्केन होगा। और डबल हाइड्रोजन से 2 कम है, मतलब वो क्या होगा, एल्काइन होगा। आप इसको गैस करके देखेंगे, बुक्स में बहुत से क्वेश्चन है ना, तो आपको पहचान हो जाएगी कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन। और फिर नाम लिखना है तो बिल्कुल, क्योंकि हमने कहा ये एल्कीन है तो 5 कार्बन है मतलब पेंट, और एल्कीन है तो हमने जोड़ दिया पेंट में इन, पेंटीन। एल्केन है 4 कार्बन है मीन्स ब्यूट, याद कर लिया अगर आपने, और ब्यूट में n जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। और 7 कार्बन है मतलब हेप्ट होता है, ये हमको पता है, और क्योंकि ये एल्काइन है तो हम क्या जोड़ देंगे, आइन, तो हो गया हेप्टाइन, है ना। तो हमने सूत्र भी पहचान लिया, और सूत्र पहचानने के बाद उसके नाम भी लिख दिए ना। तो इस तरीके से हमको नाम लिखते भी आना चाहिए, सूत्र बनाते भी आना चाहिए, पहचान करते भी आना चाहिए कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बुक्स में आपको समझ में नहीं आती हैं, लेकिन हमको ये चीज समझना है, इसलिए क्लास ली जा रही है आपकी, है ना, कि बुक से हर चीज पढ़ना पॉसिबल नहीं है जब तक आप उस चीजों को समझोगे नहीं। तो हमको पहचान करते आनी चाहिए कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, ठीक है।
तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज और मैं इसी से बता रही हूँ ना, ये नोट कर लिया होगा ना आपने। अब आपको कई बार क्वेश्चन जैसे आता है, सूत्र आता है ना, आपको पूछ लिया कि हेक्सीन का सूत्र लिखिए, हेक्सीन, तो हमको दिमाग में क्या आया कि ये क्या है, एल्कीन है। हेक्सीन मीन्स ये क्या है, एल्कीन है। अब एल्कीन है और हेक्स मतलब कितने कार्बन, ये हमने एक बार याद कर लिया, 6 कार्बन, C6। हमको केवल ये बताना है कि इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे। तो क्योंकि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n, ये भी हमने पहले रख लिया, याद कर लिया है। 2n मतलब जितने कार्बन है उससे डबल क्या जोड़ दे हम, हाइड्रोजन, C6H12। तो ये किसका सूत्र हो गया, हेक्सीन का। अब अगर आपको पूछा कि पेंटाइन का सूत्र लिखिए, है ना, पेंटाइन क्या है, आपको पता होना चाहिए, आइन मतलब ये क्या है, एल्काइन है, एल्काइन है। अब एल्काइन का सामान्य सूत्र हमने पढ़ा है कि CnH2n-2, ये है। मतलब पेंटाइन मतलब कि 5 कार्बन हमको पता है, हमने लिख दिया C5H, डबल हाइड्रोजन करके उसमें से 2 को घटाना है, 5 दूनी 10 और 10 में से 2 घटाए तो क्या हो गया, 8। तो सूत्र हो गया C5H8, ये हमने लिखा है कहीं पर, ये देखो C5H8 पेंटाइन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने टेबल तो याद कर ली, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पेंटाइन का सूत्र बताइए, ब्यूटेन का सूत्र बताइए, एल्कीन का सूत्र बताइए, या फिर आपको पूछ लिया कि C4H6 किसका सूत्र है ना। तो हमको सूत्र से नाम बनाते, नाम से सूत्र बनाने, दोनों में ही ये जो सामान्य सूत्र है ना, इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे दिमाग में इसका ध्यान है कि इसका सामान्य सूत्र है, इससे हम नाम बना सकते हैं और नाम से सूत्र बना सकते हैं, दोनों काम हम कर सकते हैं। इसलिए सामान्य सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए पहले आप सामान्य सूत्रों को याद कीजिए, सूत्रों के बाद उनके अणुसूत्र बनाना सीखिए, उनके नाम लिखना सीखिए, फिर जाके हम थोड़ी डिफिकल्टीज या साखित श्रृंखला में पहुंचेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, आप इनके अणुसूत्र बनाना सीख लिए होंगे। आप वीडियो को देख के बार बार सीखें, बनाने की कोशिश करें। फिर इसके आगे की क्लास में हम नामकरण ही पढ़ेंगे, पर इन्हीं नामकरण को थोड़ी अलग तरीके से पढ़ेंगे, इन्हीं सूत्रों को कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। सूत्र बनाने के प्रकार हम आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।